नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड, आज के श्रृंखला में। आज का श्रृंखला नंबर 3 होगा। जिस तरह से आप लोगों ने 2 श्रृंखला में मेरा उत्साह वर्धन किया है, उसी तरह से मैं आज का जो है ये सेशन है शानदार जानदार, जो कि आपके लिए मैं लाया हूं, तीसरा सीरीज जय हिंद श्रृंखला का। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्नों को लेकर के। चलिए देखिए, तो आज ये प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन साहब। कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिटन साहब हो जाएगा। लॉर्ड लिटन साहब, देखिए इनको जो है ये लाल से रंगते हैं, लॉर्ड लिटन साहब। तो याद रखिएगा, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो कि भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल या भारत का जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल था। वहीं याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में याद रखिएगा आप लोग। ये जो है इन्होंने भारत के लिए एक बेहतरीन काम किया है कि 1853 ईस्वी में इन्होंने ही जो है भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया है। बिछाने का कार्य किया है। और वहीं पर याद रखिएगा लॉर्ड रिपन साहब, इनको जो है इन्होंने कंपनी अधिनियम लाया था। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये दूसरा प्रश्न है, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया है? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया है? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु लोग, इसका होगा ईश्वर चंद विद्यासागर। तो चलिए इन सभी के बारे में जान जाइए। राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक रह चुके हैं, संस्थापक थे। उनके बाद याद रखिएगा, इन्होंने बेहतरीन काम किया था समाज के लिए, जिसमें कि सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया था। उनके बाद गांधी जी, याद लिखिएगा, गांधी जी ने भी एक बेहतरीन समाचार पत्र का जो है इन्होंने भी शुभारंभ किया था। हरिजन सभा इन्होंने शुरू किया था, हरिजन सभा। और यंग इंडिया का संचालन जो है महात्मा गांधी ने ही किया था। और याद रखिएगा, भारत एक खोज का शुभारंभ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। याद रखिएगा बंधु, 14 नवंबर को जो है हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, और बाल दिवस जो मनाते हैं वो चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर ही मनाते हैं, जो कि बच्चों से बहुत लगाव एवं प्रेम करते थे हमारे चाचा नेहरू। तो चाचा नेहरू के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। इनको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। कहता है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है 1945 को हुआ था। WHO का स्थापना हुआ था 1948 में। 1948 में WHO का स्थापना हुआ था। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य
संगठन। अगर वहीं पे बात हम लोग करेंगे 1949 में जो है नाटो का स्थापना हुआ है 1949 में। और याद रखिएगा 1995 में जो है WTO का जो स्थापना हुआ है 1995 में हुआ है। WTO का स्थापना 1995 में हुआ है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। इसका मुख्यालय जनेवा है। इसका जो है ब्रुसेल्स है और इनका भी जनेवे है। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और मेरा ये अगला क्वेश्चन इस तरह से है, और अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश को वीटो प्राप्त है? तो याद रखिएगा, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता देना चाहूँगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो मेरे प्यारे दोस्त हुआ है वो हुआ है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। क्योंकि ये जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था, उसी समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे और बहुत सारे देश के जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे या फिर उस देश के प्रशासक थे या फिर बुद्धिजीवी लोग जो देश थे, उन्होंने कहा विश्व में कभी भी जो है युद्ध नहीं होना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। अभी जस्ट पहले, इससे पहले हम क्वेश्चन बता रहे थे 24 अक्टूबर 1945 को जो है इनकी स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश को वीटो प्राप्त है? वीटो प्राप्त का मतलब हुआ शक्ति प्राप्त। याद रखिएगा वह देश कितने हैं? वह देश हैं आपका 5। कौन कौन है? तो याद रखिएगा 1 नंबर पे आता है आपका अमेरिका, 2 नंबर पे आता है आपका 2 नंबर पे ब्रिटेन, 2 नंबर पे आता है ब्रिटेन, और 3 नंबर पे याद रखिएगा चीन आते हैं, 3 नंबर पे चीन आते हैं, और 4 नंबर पे याद रखिएगा फ्रांस, 4 नंबर पे फ्रांस, और 5 नंबर पे याद रखिएगा रूस। कौन आते हैं? रूस। ये 5 देश को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त है। तो समझ गए आप लोग। और सुरक्षा परिषद में याद रखिएगा कुल सदस्यों की संख्या है 15, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए कहता है श्रीलंका देश कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका देश जो आज़ाद हुआ है मेरे प्यारे बंधु, श्रीलंका देश जो आज़ाद हुआ है वो हुआ 1948 में। 1948 में देखिए श्रीलंका देश आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी जो है ये 15 अगस्त जो है 1900। और याद रखिएगा 1949 में याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को याद रखिएगा मेरे प्यारे बंधु, ये जो है भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था, मतलब बन करके तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था। याद रखिएगा ये 1950 में याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है, तो हम लोग चलिए अगला प्रश्न पर। और ये अगला प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 6 कहता है बिहार में वर्तमान समय में किस पार्टी की सरकार है? देखिए यहाँ पे इसको समझिए, नीतीश कुमार जो है इनको तो जो गिनीज बुक ऑफ अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं मेरे दोस्त कि इन्होंने 8 बार, कितने बार? 8 बार जो है लगातार 8 बार जो है शपथ ग्रहण लिए। आज तक भारतीय इतिहास में अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो कि 8 बार शपथ लिए हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे विचार के व्यक्तित्व के, हम ये नहीं कहते कि बुरे हैं, लेकिन 8 बार इनको तो गिनीज बुक ऑफ
वर्ल्ड में रिकॉर्ड लिख देना चाहिए। देखिए बिहार में वर्तमान समय में किस पार्टी की सरकार है, याद रखिएगा महागठबंधन। ये लगा तो अलगे खेला है, छोड़ ही दीजिए, अच्छी बात है बना है। अब देखिए इसमें नया चेहरा तेजस्वी जी है, अब वो अच्छा करे। नीतीश कुमार से तो कुछ नहीं होने वाला है, शराबबंदी कितना बंदी आप लोग स्वयं जानते हैं। देखिए यहाँ पे बीजेपी पार्टी का केंद्र में सरकार है। देखिए बीजेपी पार्टी का जो स्थापना हुआ है वो हुआ 1980 में हुआ है। और याद रखिएगा आरजेडी पार्टी का जो स्थापना हुआ है 1997 में हुआ है। वहीं पे याद रखिएगा महागठबंधन, ये गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। चलिए कोई बात नहीं है। और यार माननीय नीतीश कुमार जी, चलिए अच्छी बात है, हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई नहीं 8 बार ही 16 बार शपथ ले, अच्छी बात है। लेकिन बिहार का विकास करने के लिए किसी को आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, अब देखिए वो क्या करते हैं बिहार के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में देखिए अगला जो ये प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, कहते हैं निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। आपको हम लोग आज देखिए आप लोग जानते होंगे कि प्राथमिक और द्वितीय ऊपर से और आता है तृतीय, ठीक है। तो याद रखिएगा जो लोग डायरेक्ट प्रकृति से जुड़कर लाभ लेते हैं उनको कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे खनन, क्या बोलेंगे खनन। कृषि के जितने भी कार्य हैं सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। उनके बाद याद रखिएगा विनिमय मतलब यूँ कह लें वस्तु विनिमय के जितने भी कार्य होंगे वो द्वितीय क्रियाकलाप में आएंगे। और तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएंगे सेवा सेक्टर, क्या आ जाएंगे सेवा सेक्टर आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न में जो है ये प्रश्न रहा आपका, जो कि एक शानदार प्रश्न है। कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुआ था, जिसको शॉर्ट में RSS बोलते हैं। इनका जो स्थापना 1925 में हुआ था वो किया था हेडगेवार साहब ने किया था। याद रखिएगा वहीं पे 1917 ईस्वी में याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के निर्देशन में, जो कि बिहार में है। वहीं पे याद रखिएगा 1915 ईस्वी में याद रखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है वापस लौट करके आए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। और याद रखिएगा वहीं पे 1935 याद रखिएगा ये भारत सरकार अधिनियम है। 1935 जो है ये जो है भारत सरकार अधिनियम इसको कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है 1935 का। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं भारत और चीन देश के बीच कौन सी सीमा रेखा है। हाँ देखिए फादर्स ऑफ कोरोना, क्या है ये फादर्स ऑफ कोरोना। इनको जब भी देखिए तो इनको एक गाड़ी जरूर दीजिए मेरे प्यारे बंधु। ये फादर्स ऑफ कोरोना है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए चमगादड़ देश। पहले देख लेते हैं भारत और चीन देश के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो याद रखिएगा ये है मैक-मोहन रेखा। कौन रेखा है, मैक-मोहन रेखा। भारत, चलिए लिखते हैं हम लोग भारत और चमगादड़। अरे यार चमगादड़ नहीं चीन लिख देते हैं, शानदार रहेगा। लेकिन चीन नहीं लिखना चाहिए, इसको चमगादड़ ही शोभा देता है, कुछ खा लेता है, ये सब का अलग नौटंकी है। चलिए ये है। उनके बाद याद रखिएगा रेड क्लिफ भारत और किसका नाम आ गया, ये कौन सा प्राणी है। चलिए कोई बात नहीं, प्राणी नहीं इनको बोल सकते हैं, इनका क्या नाम हम रखें। चलो अपना छोटा बेटा है, चल भाई तुमको पाक लिख देते हैं।
क्या लिख देते हैं, पाक लिख देते हैं। ये दोनों के बीच में है रेड क्लिप। क्या है, रेड क्लिप है, रेड क्लिप है। चलो कितना इसको गरियाइएगा, इसको गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और याद रखिएगा पाक जलडमरू मत, ये भारत और अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। अपना पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, याद रखिएगा पाक जल डमरू, पाक जल डमरू है। वहीं पे याद रखिएगा डुरंड लाइन। डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग से जो है, हम लोग जो कश्मीर का जो मुद्दा है उसमें हम लोग का जो एक ज़मीन है जो पाकिस्तान अभी हड़प करके रखा है। पहले था भारत और जो है अफगानिस्तान, अभी भी हम लिखेंगे भारत और अफगानिस्तान, हम नहीं लिखेंगे भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि वो हम लोग का ज़मीन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है कौन सी सीमा रेखा है, डुरंड लाइन। कौन लाइन, डुरंड लाइन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि शानदार एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कहते हैं भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है। रे भाई तुमको हम कितना गरियाए, बार बार तुम आ ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं, भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है। चलो भाई देखिए, भारत को अगर हम देखते हैं, मान के चलिए ये भारत है, मान के चलिए ये मेरा भारत है, ये भारत के उत्तर साइड हुआ, ये भारत के दक्षिण साइड हुआ, ये भारत के जो है पश्चिम साइड हुआ, ये भारत के पूर्व साइड हुआ। देखिए इनको और अच्छा से मैप से हम करेंगे, लेकिन जब तक देखिए इसी तरह से। तो कहता है भारत के पड़ोसी देश कौन है। यहाँ पे देखिए श्रीलंका जो हो जाएगा, श्रीलंका देश जो हो जाएगा ये दक्षिण में है। किधर है, दक्षिण में है। श्रीलंका जो है दक्षिण में आ जाएगा। वहीं पे याद रखिएगा ये पूरब में जो है, पूरब में आपका चीन लीजिए, चीन ले सकते हैं। हाँ पूरब में चीन ले सकते हैं, चीन ले सकते हैं, लेकिन जो है चीन का कुछ हिस्सा जो है उत्तर में भी पड़ता है। तो देखिए ज़्यादा बेहतर होगा कि भूटान लीजिए, इनको क्या लीजिए, भूटान लीजिए, भूटान ले सकते हैं पूरब में। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर देते हैं कि पश्चिम में, तो ये पाकिस्तान आएगा ही आएगा, पाकिस्तान आएगा। और उत्तर में याद रखिएगा, उत्तर में आपका चीन, चलिए चीन यहाँ पे देते हैं, उत्तर में चीन आते हैं। तो इस तरह से जो है देखिए भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है। चलिए ये चौहार लुक्कड़ देश है, कोई बात नहीं। चलिए ये जो है आज हमारा 10 शानदार क्वेश्चन था, जो कि आज जो है मतलब देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इसका जो है अच्छा से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, और जहाँ समझ में आए उसको रोक करके लिखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। जय हिंद।